Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आखिर क्या चल रही है? क्या वो अभी भी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है या अंदर ही अंदर किसी ऐसे प्रेशर से गुजर रही है जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं? क्या उसके प्लान्स वैसे ही चल रहे हैं जैसे उसने सोचा था, या अचानक सब कुछ उसके हाथ से निकलना शुरू हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त उसके दिमाग और दिल में आपके पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है? आज हम कांच से जानेंगे थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस और करंट रियलिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर क्या फील करती है, आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है और ये थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके पार्टनर को लेकर किस तरह की है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर पेन का कार्ड है। देखिए ये कार्ड बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को गार्डेड रखा बहुत टाइम तक, लेकिन अब ना आपके पार्टनर की पेनफुल सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है और इस चीज को लेकर इस थर्ड पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर ने अगर आपको तकलीफ दी है तो उन्हें भी वैसी ही तकलीफ एक्सपीरियंस करनी पड़े। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं आपके लिए तो ये गुड न्यूज है ना कि आपके पार्टनर एक पेनफुल सिचुएशन में है। लेकिन जो लोग सच में अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और समझते हैं कि हालात बदले हैं, उन लोगों के लिए ये जानकर बहुत ज्यादा दुख भरी बात है कि कैसे आपके पार्टनर एक ऐसे पेन से गुजर रहे हैं जिसकी रियलिटी ही उन्हें नहीं पता है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर से इस वजह से डर लगता है कि आपके पार्टनर कहीं इस थर्ड पार्टी को घोस्ट ना कर दें। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर अपना टॉर्चर बढ़ाती क्यों जा रही है, उसका रीजन ही ये है कि आपके पार्टनर कहीं इस थर्ड पार्टी की लाइफ से डिसअपियर ना हो जाए, कोल्ड ना हो जाए, कि ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आ जाए। अब ये फियर इस थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा क्यों सता रहा है? क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि ये एक साइड पीस है, ये आपके पार्टनर की लाइफ में मेन पार्टनर नहीं है। ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आज तक आपके पार्टनर ने कभी इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ये बस आपके पार्टनर को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रख रही है, आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, उनसे कई ऐसी झूठ बातें बोल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड है। लेकिन अपनी सच्चाई तो हर इंसान को पता होती है ना। तो ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि ये एक साइड पीस है और आपके पार्टनर के साथ जो इसका कनेक्शन है वो एक सीक्रेट कनेक्शन है और ये थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि जो सीक्रेट रिलेशनशिप है वो तो सीक्रेट ही होता है ना, वो सोसाइटी के सामने कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात ये थर्ड पार्टी जानती है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ना सिर्फ अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को देखकर नहीं चल रही है, ये फ्यूचर को भी दिमाग में लेकर चल रही है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि इस थर्ड पार्टी का कोई ऐसा पास्ट रहा है, कोई ऐसी चीज इसके साथ ऐसी पास्ट में हुई है जिसकी वजह से ना ये थर्ड पार्टी अंदर से घबराई हुई है। इसे बहुत टाइम के बाद अपनी लाइफ में ना एक पीसफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है।
आपके पार्टनर के साथ ये काफी ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है। आपके पार्टनर चाहे इस थर्ड पार्टी के साथ कंफर्टेबल ना हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी को बड़ा मजा आता है आपके पार्टनर को दर्द में देखकर, तकलीफ में देखकर, इसकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तो ये थर्ड पार्टी फ्यूचर को दिमाग में रखकर चल रही है कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को घोस्ट कर दे। ठीक है, और ये निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है, ये मूवमेंट की एनर्जीज में है। लगातार आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर से आगे की ओर बढ़ रही है, नहीं, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ रही है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिवेंज का कार्ड है। अब इस थर्ड पार्टी को आपसे भी इनसिक्योरिटी है। इस थर्ड पार्टी को यह बात पता है कि आज आप भी अपने पार्टनर के साथ अटैच्ड ही हैं। चाहे आपके पार्टनर ने आपको कितना भी दुख दिया हो, कितनी भी तकलीफ दी हो, लेकिन आपने अपने पार्टनर को अपने दिल से नहीं निकाला है, ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इस वजह से भी डरती है कि कहीं आप इसकी इंटेंशंस को ना समझ जाए, आप इसके मोड ऑफ एक्शन को ना समझ जाए, और इस वजह से आप कहीं रिवेंज की एनर्जीज में ना आ जाए। अभी तक तो ये आपको अपना कंपटीशन नहीं मानती है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को ये डर है कि कभी ना कभी तो आपको पता लगेगा ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन सभी सवालों के जवाब आपको कभी ना कभी तो मिलेंगे, तो आप कहीं कंपटीशन में ना खड़े हो जाए। इसलिए ये जो थर्ड पार्टी है, ये अपने सीक्रेट्स अपने तक रखती है, इवन आपके पार्टनर को भी सारी चीजें नहीं बताती है, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी का अगर असली चेहरा पहचान लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे। तो ये आपके पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रह रही है, ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ सीक्रेट मेंटेन करती है। इस थर्ड पार्टी के अंदर क्या चल रहा होता है वो आपके पार्टनर को पता ही नहीं होता है, और ये आपके पार्टनर को सिर्फ एक इल्यूशनरी एनर्जी में धकेल कर रखती है। इस थर्ड पार्टी को यह बात पता है कि अगर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन समझ में आ गई तो आपके पार्टनर डिनायल मोड में आ जाएंगे, वो इस थर्ड पार्टी को रिफ्यूज कर देंगे, वो आपकी तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और ये थर्ड पार्टी इस रियलिटी को फेस नहीं करना चाहती, ये खुद भी एक डिनायल मोड में ही रह रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इसके साथ पास्ट में गलत हुआ, जैसे कि इसको कोई पास्ट का एक्सपीरियंस मिला है, तो अब शायद ईश्वर इसके साथ न्याय कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पार्टनर को किसी लीगल मैटर में फंसाने की धमकी भी देती है। ठीक है, और ये आपके पार्टनर से ये चाहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड है तो, कि आपके पार्टनर आपको डिवोर्स दे दें, वो आपको लीगल पेपर्स भेज दें। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करें। ये इस रिलेशनशिप को एक हिडन रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, ये साइड पीस की तरह नहीं रहना चाहती है। ये चाहती है कि इसे वो सब सम्मान मिले जो एक्चुअली एक पार्टनर को मिलता है। जैसे कि आपके पार्टनर आज भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये वैसा ही सम्मान आपके पार्टनर से चाहती तो है, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी तक दिया नहीं है, और ये इसी वजह से आपके पार्टनर को बार बार ट्रिगर करती रहती है, आपके पार्टनर को फ्लैशबैक की सिचुएशन में लेकर जाती रहती है। आपके पार्टनर के अंदर ट्रॉमा इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है, आपके पार्टनर को इसने बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है, सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या किसी पुराने कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस थर्ड पार्टी के अंदर आपके पार्टनर को लेकर मुझे किसी तरीके के इमोशंस नजर नहीं आ रहे हैं। प्रेजेंटली वो क्या सोच रही है कि कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की असलियत को ना जान जाए, कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को घोस्ट ना कर दें, कहीं आप रिवेंज के मोड में ना आ जाए। ये सारी चीजें इस थर्ड पार्टी को परेशान करती हैं, और इसकी इंटेंशन आपके पार्टनर को लेकर आपके पार्टनर के प्रति पॉजिटिव नहीं है। इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन सिर्फ अपने आप को लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, सो यहां पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कट थर्ड पार्टी एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आपको इंटेंशन समझ आ गई होगी, फीलिंग समझ में आ गई होगी। अब हम ये जानेंगे कि इस थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ किस तरह की, आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन किस तरह की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पर किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ एथेम्स का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ wands का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। अब इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए। देखिए इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरह के आते हैं कि मैम हमारे पार्टनर के लिए ये बात कितनी मुश्किल है कि वो फोन उठाएं और हमें कॉल कर लें या हमें मैसेज करके बताएं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। देखिए आपके लिए ये बात कहनी बहुत आसान है, लेकिन आपके पार्टनर ऑब्जर्वेशन की एनर्जीज में है। मतलब उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपके पार्टनर कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, उन्हें देखा जा रहा है, उन्हें परखा जा रहा है कि आपके पार्टनर की बेसिक इंटेंशंस क्या है। ठीक है, उसके लिए चाहे इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ लड़ाई करनी पड़े, चाहे इसे आपके पार्टनर के छोटे छोटे मैटर्स पर नजर रखनी पड़े, ये थर्ड पार्टी हर एक चीज करती है। फिजिकल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पार्टनर का आपके साथ कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है क्योंकि इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर के ऊपर बनी हुई है और बहुत जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आजकल आपके पार्टनर को शब्दों में ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इस थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है। मतलब आपके पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया और बदले में कभी आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन ये पूरी जिंदगी तो इस तरह नहीं बिता सकती है ना, आपके पार्टनर को भी इस थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स को समझना होगा। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाना चाह रही है। ये चाहती है कि अगर आपके पार्टनर की जिंदगी में ये थर्ड पार्टी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि वो चीजें नेगेटिव ही हैं, लेकिन आपके पार्टनर को तो ये दिखा रही है ना कि ये सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये चाहती है कि आपके पार्टनर भी इसके लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े हों। तो उसके चलते कई बार दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, लेकिन वो झगड़ा उस लेवल तक नहीं जाता है जहां पर आपके पार्टनर ये सोच लें कि इस थर्ड पार्टी को छोड़ ही देना है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी गिल्ट की एनर्जीज की ओर ले जाती है, रिग्रेट की एनर्जीज की ओर ले जाती है, लेकिन उनके मन में कभी ये बात नहीं आती है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को या इस थर्ड पार्टी को छोड़ देना है। ओके, सो ये चीज है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये भी साबित करने में लगी हुई है शब्दों के जरिए कि आपने अपने पार्टनर की लाइफ में किया क्या। मतलब जब आपके पार्टनर को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप अपने पार्टनर को जज कर रहे थे, तो आपके पार्टनर क्यों इतना आपके पीछे पड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप से इमोशनली मूव ऑन कर लिया हो, और ऐसी ऐसी चीजें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कहती है कि आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ सच में ये थर्ड पार्टी सही कह रही है, और आपके पार्टनर को शायद रियलिटी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन डेवलप हो रही है। आपके पार्टनर खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं, एक वॉल क्रिएट कर चुके हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उनका कोई हक नहीं बनता दोबारा से आपकी जिंदगी में आकर आपको दोबारा से हर्ट करने का। आपके पार्टनर ने आपको प्यार के बदले दिया ही क्या। ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की जो विल पावर है ना, वो इस चीज को लेकर स्ट्रांग है कि एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आपके पार्टनर ना आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, लेकिन वो तब ले पाएंगे जब वो मेच्योर एनर्जीज में आएंगे। ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। ये सिर्फ आपके पार्टनर अंदर ही अंदर खुद से प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, इस चीज के बारे में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से भी बात कर चुके हैं, और अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद को कमिटमेंट देने के लिए मजबूर कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, और ईश्वर ने एक हेल्प के रूप में इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की लाइफ में भेजा है। आपके पार्टनर तो उस चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो
अपने शब्दों से तो इसने बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो आपसे हटता ही नहीं है। आप तो कहते हैं कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर बेसिकली एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में अलग अलग तरीके के साइकिल्स को चैनलाइज कर चुकी है, जहां पर आपके पार्टनर की फिजिकल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपको नजर आएगा आपके पार्टनर की ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। आपके पार्टनर की फिजिकल हेल्थ सही नहीं है। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे उनकी एनर्जीज ड्रेन्ड हैं काफी। फिजिकल अपीयरेंस से भी आपको डेफिनेटली पता लगता होगा। देखिए, ये थर्ड पार्टी अब ना ये चाहती है कि आप दोनों के बीच में जो ऐसा दूरियां क्रिएट की है ना, वो परमानेंट हो जाए, क्योंकि अब ये थर्ड पार्टी भी खुद इस साइकिल से निकलना चाहती है। ये बार बार आपके पार्टनर की एनर्जी पर एक्शन कर करके परेशान हो चुकी है। एक्शन अब ये और नहीं लेना चाहती है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर ना आप को छोड़कर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दें। तो ये थर्ड पार्टी बेसिकली अब आपको एलिमिनेट करना चाह रही है। ये इसकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। और इसका पहला झटका आपको रक्षाबंधन पर पड़ने वाला है। वो फुल मून आएगा, उस पर आपको ये महसूस होगा कि आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर मूवमेंट चैनलाइज हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि आप देखेंगे, आपको महसूस भी होगा कि एक ऐसा टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में चैनलाइज हुआ, जहां पर ना आपका इस चीज से विश्वास डोलने लगेगा कि शायद अब ये रिश्ता नहीं बच सकता, ठीक है। इवन अपने पार्टनर को लेकर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको इस रिश्ते को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए ये बातें पहले भी कहते होंगे, लेकिन इस टावर मूवमेंट के बाद आपको ये बातें और ज्यादा महसूस होने वाली हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी का टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आपको इस एनर्जी से बचना है। इस एनर्जी के फ्लो में आपको नहीं बहना है। इवन इस चीज की शुरुआत जो होगी ना, वो इस नो मून से होगी। इस नो मून जो अभी कमिंग नो मून है 12 या 13 को, उस टाइम पर आपको ये फील होगा कि कुछ तो आप दोनों के रिश्ते में बिखर रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज उस डायरेक्शन में चैनलाइज होने लग जाएंगी। आपके पार्टनर अगर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर वो बातचीत आपसे करना बंद कर देंगे और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देंगे। इवन फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन के बाद आपको यह भी सुनने के लिए मिल सकता है कि आपके पार्टनर की शादी इस थर्ड पार्टी के साथ फिक्स हो गई है। अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कोई हिडन मैरिज कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सिंदूर लगा देना, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी यहां पर चैनलाइज होती हुई नजर आ रही है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, उस चीज का रीजन आपके रिलेशनशिप में डार्क एनर्जी का इंपैक्ट है। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते पर डार्क एनर्जी का इंपैक्ट किया है पास्ट में भी, और अब जो ये ब्लैक मैजिक डार्क एनर्जी स्पेल वर्क करने वाली है ना, वो इतनी इंटेंसिटी का होगा कि आपका रिश्ता छिन्न भिन्न हो जाएगा। आपका रिश्ता बहुत बुरी तरीके से बिखरता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर को तो पहले से ही समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि जो कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना अपने पार्टनर से, वो कमिटमेंट तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है। आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपका बिलीफ सिस्टम चाहे इन बातों को ना मानता हो, लेकिन आपके रिश्ते में बेसिकली यही चीज तो हो रही है, ठीक है। सो अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैम क्या करें, हम नहीं एलिमिनेट होना चाहते हैं। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना, तो आपको इस रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूं कि आपको स्टैंड ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की जो बेसिक एनर्जी है ना, वो ये नहीं कहती है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये तो इस थर्ड पार्टी ने हालात इस तरह के क्रिएट कर दिए आप दोनों के बीच में, जहां पर आपके पार्टनर चाहकर भी आपकी तरफ को बढ़ नहीं पा रहे हैं। जो आपको ये फीलिंग आती है ना कि आपका रिश्ता आज नहीं तो कल ठीक जरूर होगा, वो फीलिंग गलत नहीं है। वो फीलिंग आपको इसलिए आती है क्योंकि आपके पार्टनर वैसी वाइब्रेशन आप तक सेंड कर रहे हैं, बट फिजिकल वर्ल्ड में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इस तरह से चैनलाइज नहीं हो रही हैं। आपके रिश्ते की एनर्जीज कुछ इस तरह से चल रही हैं कि आपका ये रिलेशनशिप एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन रक्षाबंधन पर चैनलाइज होगा, फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन दिवाली पर चैनलाइज होगा। जिन लोगों को ये बात ऐसे लग रही है ना कि मैम आप तो ऐसे ही बोल रही हैं, आप तो अपनी रीडिंग की तरफ हमें अट्रैक्ट करना चाहती हैं, देखिए बाद में मत आइएगा ये चीज कहते हुए कि मैम हमने उस टाइम तो आपकी बात को सुना नहीं, लेकिन अब हमारे रिश्ते में ये टावर मूवमेंट चैनलाइज हो गया है, तो प्लीज आप अब इन चीजों को रिवर्स कर दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए। देखिए जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना, तो जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो आपके रिलेशनशिप में इरिवर्सिबल हो जाती हैं, तो वहां पर आकर आपका रिश्ता एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाता है। एनर्जीज ऐसा नहीं है कि सारी उम्र एक ही तरह की चल रही है कि आपके रिलेशनशिप में आपको चांस पर चांस मिलता जाएगा अपने रिश्ते को बचाने का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपका जो ये रिलेशनशिप है जिनके साथ आज की रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपके पास टाइम दिवाली तक का है, और उससे भी पहले अगर आप एक्शन लेते हैं तो रीयूनियन जल्दी हो जाएगा। अगर आप दिवाली के आसपास आकर एक्शन लेते हैं तो आपका रिश्ता टूटने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, वहां पर ब्लॉकेजेस रिवर्स हो जाएंगे, इसकी पूरी कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले एक्शन लेते हैं, आप एक्शन की स्टेट में आते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये रिश्ता बच सकता है। आप जिस तरीके की कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाह रहे हैं उस तरीके की कमिटमेंट आपको मिल सकती है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो ये आपके पार्टनर को छोड़कर चली जाएगी, आपके लिए छोड़कर चली जाएगी, आपके सच्चे प्यार के लिए छोड़कर चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ जो अपना जोन क्रिएट किया है ना, उसके लिए इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है नहीं है, उससे इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जो भी इसे सुख मिल रहा है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी है, चाहे वो ईगो सैटिस्फैक्शन है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट है, ये थर्ड पार्टी उसे लाइफ लॉन्ग एंजॉय करना चाहती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन रही है। मैं समझती हूँ कि आपने भी अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि अब आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए। आपने अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अब आप अपने रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये टाइम नाराज होने का नहीं है। अगर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज का प्रभाव है, लेकिन बहुत कम है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप अपने पार्टनर को ये चीजें नहीं समझा सकते हैं, और ये समझना बंद कर दीजिए कि आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। आपके पार्टनर आज भी इमोशनली आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अगर उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर लिया होता तो वापस आने की एनर्जी कभी भी आप तक आती ही ना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को फेसबुक इंस्टा के थ्रू ये चीज पता लग सकती है कि आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो रही है इस थर्ड पार्टी के साथ, तो वो सिचुएशन ना आ जाए उससे पहले पहले एक्शन की एनर्जीज में आ जाइए, नहीं तो आप इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे और पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स आपको इस रिश्ते को किसी प्लेट में सजाकर आपके सामने रख देंगे, तो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, और गाइडेंस आपको लगातार मिल रही है, और अगर आप गाइडेंस को फिर भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप अपने रिश्ते को अपने हाथ से बर्बाद कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे रहे हैं। फिर आपको ना तो यूनिवर्स को कोसना है, ना आपको टैरो रीडिंग्स को कोसना है, फिर आप सिर्फ अपने आप को कोसिएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, ये बातें आपको कड़वी तो बहुत ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन सच्ची हैं। ठीक है,
अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।